हरे कृष्णा। आज एक विशेष बात बताऊं। कितनी अजीब बात है ना कि हम भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण कर दीजिए, लेकिन बहुत कम बार कहते हैं हे भगवान आपकी इच्छा पूरी हो। हम चाहते हैं कि जीवन हमारी योजना के अनुसार चले, लेकिन जब जीवन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता तभी असली समर्पण की परीक्षा होती है। महादेव के चरणों में समर्पण का अर्थ हार जाना नहीं है, अपितु ये विश्वास करना है कि जिसके हाथ में मैंने अपना जीवन दिया है वो मुझसे बेहतर जानता है कि मुझे कहाँ ले जाना है। और इस विश्वास को ही श्रद्धा कहते हैं, जो कि भक्ति में सबसे बड़ी ताकत होती है। तो चलिए इसी विश्वास के साथ हमारी इस शिव पुराण कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं इस पवित्र श्रावण मास में भगवान शिव से जुड़ी हुई इस सुंदर, दिव्य और पवित्र शिव पुराण कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। नमः शिवाय सांबाय सगणाय ससूनवे प्रधान पुरुषेशाय सर्गस्थित्यन्त्य हेतवे। अर्थात जो प्रधान प्रकृति और पुरुष के नियंता और सृष्टि पालन तथा संहार के कारण हैं, उन पार्वती सहित शिव को उनके पार्षदों और पुत्रों के साथ प्रणाम करती हूँ। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, हमने अनेक आख्यानों से युक्त परम मनोहर उमा संहिता सुनी। अब आप शिव तत्व का ज्ञान बढ़ाने वाली कैलाश संहिता का वर्णन कीजिए। तब व्यासदेव जी ने कहा, हे पुत्रों, शिव तत्व का प्रतिपादन करने वाली दिव्य कैलाश संहिता का अब मैं वर्णन करता हूँ। तुम उसे प्रेम पूर्वक और ध्यान पूर्वक सुनना। तुम्हारे प्रति स्नेह होने के कारण ही मैं इस प्रसंग को सुना रहा हूँ। इतना कहकर व्यास जी ने काशी में मुनियों के और सूत जी के संवाद, व्यास तथा मुनि संवाद, शिव पार्वती संवाद, शिव जी के द्वारा पार्वती के प्रति संन्यास की पद्धति का वर्णन, संन्यास आचार, संन्यास मंडल, प्रणव का अर्थ, पद्धति इत्यादि प्रसंगों का वर्णन करके पुनः ऋषिगण और सूत जी के मिलन तथा संवाद की अवतारणा करते हुए सूत जी के प्रति ऋषियों के प्रश्न का इस प्रकार वर्णन करते हैं। ऋषियों ने कहा, हे महाभाग सूत जी, आप हमारे श्रेष्ठ गुरु हैं, अतः यदि आपका हम पर अनुग्रह हो तो हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। हे मुने, विरजा होम के समय पहले आपने जो वामदेव का मत सूचित किया था उसे हमने विस्तार पूर्वक नहीं सुना। अब हम बड़े आदर और श्रद्धा के साथ उसे सुनना चाहते हैं, कृपया आप उसका वर्णन करें। ऋषियों की ये बात सुनकर सूत जी के शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने गुरु के भी परम उत्कृष्ट गुरु महादेव जी को, त्रिभुवन जननी माता पार्वती उमा को और गुरु व्यास देव को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और फिर गंभीर वाणी में इस प्रकार कहने लगे। सूत गोस्वामी ने कहा, हे मुनियों, आप सबका कल्याण हो, आप सब लोग सदैव सुखी रहें। हे महाभाग महात्माओं, आप सभी भगवान शिव के भक्त और दृढ़ता पूर्वक उनके व्रत का पालन करने वाले हो। ये निश्चित रूप से जानकर ही मैं तुम लोगों के समक्ष इस विषय का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन करता हूँ। पूर्व काल के रथंतर कल्प में महामुनि वामदेव माता के गर्भ से बाहर निकलते ही शिव तत्व के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। वे वेदों, आगमों, पुराणों और अन्य सभी शास्त्रों के भी तात्विक अर्थ को जानने वाले थे। देवता, असुर, मनुष्य आदि जीवों के जन्म कर्मों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनका संपूर्ण अंग भस्म लगाने से उज्जवल दिखाई देता था। उनके मस्तक पर जटाओं का समूह था। वे किसी के आश्रित नहीं थे। उनके मन में किसी वस्तु की कामना नहीं थी। वे शीत, उष्ण आदि द्वंद्वों से परे और अहंकार शून्य थे। वे दिगंबर महाज्ञानी महात्मा दूसरे महेश्वर के समान लग रहे थे। उन्हीं के जैसे स्वभाव वाले बड़े बड़े मुनि शिष्य होकर उन्हें घेरे रहते थे। वे अपने चरणों के स्पर्श जनित पुण्य से इस पृथ्वी को पवित्र करते हुए सभी ओर विचरण करते और अपने चित्त को निरंतर परम धाम स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा में लगाए रहते थे। इस प्रकार घूमते हुए वामदेव जी ने मेरु के दक्षिण शिखर कुमार श्रृंग में प्रवेश किया, जहाँ मयूर वाहन शिव कुमार, ज्ञानमय शक्ति धारण करने वाले, समस्त असुरों के नाशक और सर्वदेव वंदित भगवान स्कंद रहते थे। उनके साथ उनकी शक्ति भूता गजावल्ली भी थी। वहीं स्कंद सर के नाम से प्रसिद्ध एक सरोवर था, जो समुद्र के समान अगाध और विशाल दिखाई देता था। उसका जल ठंडा और स्वादिष्ट था। वो सरोवर स्वच्छ, अगाध और बहुत जल राशि से पूर्ण था। उसमें संपूर्ण आश्चर्यजनक गुण विद्यमान थे। वो जलाशय स्कंद स्वामी के समीप ही था। महामुनि वामदेव ने शिष्यों के साथ उसमें स्नान करके
शिखर पर बैठे हुए मुनिवृंद सेवित कुमार का दर्शन किया। वे उगते हुए सूर्य के समान तेजस्वी थे। मोर उनका श्रेष्ठ वाहन था। उनकी 4 भुजाएं थीं। सभी अंगों से उदारता सूचित होती थी। स्कंद का दर्शन और पूजन करके उन मुनीश्वर ने बड़ी भक्ति से उनका स्तवन आरंभ किया। वामदेव ने कहा, जो प्रणव के वाचार्थ, प्रणव अर्थ के प्रतिपादक, प्रणव अक्षर रूप बीज से युक्त और प्रणव स्वरूप हैं, उन आप स्वामी कार्तिकेय को बारंबार नमस्कार है। वेदांत के अर्थभूत ब्रह्म ही जिनका स्वरूप है, जो वेदांत का अर्थ करते हैं और नित्य विदित हैं, उन स्कंद स्वामी को बारंबार नमस्कार है। आप परमात्मा स्वरूप को नमस्कार हैं। आप स्कंद हैं, माता के गर्भ से च्युत हैं। हे स्कंदन, आप सूर्य और अरुण के समान तेजस्वी हैं। पारिजात की माला से सुशोभित मुकुट आदि धारण करने वाले आप स्कंद स्वामी को सदा नमस्कार है। देवताओं के निर्मल किरीट को विभूषित करने वाली पुष्प मालाओं से आपके मनोहर चरणार विंदों की पूजा की जाती है। आपको नमस्कार है। जो वामदेव द्वारा वर्णित इस दिव्य स्कंद स्तोत्र का पाठ या श्रवण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। ये स्तोत्र बुद्धि को बढ़ाने वाला, शिव भक्ति की वृद्धि करने वाला, आयु, आरोग्य और धन की प्राप्ति कराने वाला है। इस प्रकार वामदेव ने स्तुति करने के बाद देव सेनापति भगवान स्कंद की परिक्रमा की और पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर नतमस्तक होकर बारंबार उन्हें साष्टांग प्रणाम किए। उसके बाद परिक्रमा करने के बाद विनीत भाव से उनके पास वे खड़े हो गए। उनकी स्तुति से भगवान स्कंद अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे मुने, मैं तुम्हारी की हुई पूजा, स्तुति और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। बताओ, आज मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य सिद्ध करूं? यदि इस समय मुझसे कुछ सुनना चाहते हो तो कहो, मैं लोक पर अनुग्रह करके उस विषय का वर्णन करूंगा। स्कंद की ये बात सुनकर महामुनि वामदेव ने विनय भाव से मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, हे भगवान, आप परमेश्वर हैं, अलौकिक और लौकिक सब प्रकार की विभूतियों के दाता हैं, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, संपूर्ण शक्तियों को धारण करने वाले और सबके स्वामी हैं। हम साधारण जीव हैं। कण मात्र विज्ञान से प्रेरित होकर आपके समक्ष एक प्रश्न रखना चाहता हूँ। मेरे इस अपराध को आप क्षमा कीजिएगा। प्रणव सबसे उत्तम मंत्र है। वो साक्षात परमेश्वर का वाचक है। पशुओं के पाश को छुड़ाने वाले भगवान पशुपति ही उसके वाच्यार्थ हैं। ओम इतिदम सर्वम, ओमकार ही यह प्रत्यक्ष दिखने वाला समस्त जगत है। सनातन श्रुति का कथन है। इत्यादि बातें श्रुतियों द्वारा कही गई हैं। इस प्रकार मैंने समष्टि और व्यष्टि भाव से प्रणव अर्थ का श्रवण किया है। तात्पर्य ये है कि समष्टि और व्यष्टि सभी पदार्थ प्रणव के ही अर्थ हैं। प्रणव के द्वारा सबका प्रतिपादन होता है। ये बात भी मैंने सुनी है। लेकिन हे महासेन, मुझे कभी आप जैसा गुरु नहीं मिला। अतः कृपा करके आप प्रणव के अर्थ का प्रतिपादन कीजिए। उपदेश की विधि से और सदाचार परंपराओं को ध्यान में रखते हुए आप हमें प्रणव अर्थ का उपदेश दीजिए। मुनि के इस प्रकार पूछे जाने पर स्कंद ने प्रणव स्वरूप 38 श्रेष्ठ कलाओं द्वारा लक्षित और सदा पार्श्व भाग में उमा को साथ रखने वाले तथा मुनीश्वरों से घिरे हुए भगवान सदाशिव को प्रणाम करके उसके श्रेय का वर्णन करना आरंभ किया। श्री स्कंद ने कहा, हे महाभाग मुनीश्वर वामदेव, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम भगवान शिव के अत्यंत भक्त हो और शिव तत्व के ज्ञाताओं में सबसे श्रेष्ठ हो। तीनों लोकों में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तुम्हें ज्ञात ना हो। फिर भी लोक पर उपकार करने के लिए तुमने इस प्रश्न को पूछा है, तो अब उसका उत्तर मुझसे ध्यान से सुनो। इस लोक में जितने भी जीव हैं, वे सभी नाना प्रकार के शास्त्रों से मोहित हैं। परमेश्वर की अति विचित्र माया ने उन्हें परमार्थ से वंचित कर दिया है। इसलिए प्रणव के वाचार्थ भूत साक्षात महेश्वर को वे नहीं जानते। वे महेश्वर ही सगुण, निर्गुण और त्रिदेवों के जनक पर ब्रह्म परमात्मा है। मैं अपना दाहिना हाथ उठाकर तुमसे शपथ पूर्वक कहता हूँ कि ये सत्य है, सत्य है और सत्य है। श्रुतियों, स्मृति, शास्त्रों, पुराणों और आगमों में प्रधानतया उन्हीं को प्रणव का वाच्यार्थ बताया है, जहाँ से मन सहित वाणी उस परमेश्वर को न पाकर लौट आती है, जिसके आनंद का अनुभव करने वाला पुरुष किसी से डरता नहीं। ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र सहित संपूर्ण जगत, भूतों और इंद्रिय समुदाय के साथ सर्वप्रथम जिससे प्रकट होता है, जो परमात्मा स्वयं किसी से और कभी भी उत्पन्न नहीं होता, जिसके निकट विद्युत, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश काम नहीं देता और जिसके प्रकाश से ही ये संपूर्ण जगत सभी ओर से दीप्तिमान रहता है, वो परब्रह्म परमात्मा संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण
स्वयं ही सर्वेश्वर शिव नाम धारण करते हैं। हृदय आकाश के भीतर विराजमान जो भगवान शंभु मुमुक्षु पुरुषों के ध्येय हैं, जो सर्वव्यापी प्रकाशात्मा भास स्वरूप और चिन्मय हैं, जिन परम पुरुष की पराशक्ति शिवा भक्ति भाव से सुलभ मनोहरा निर्गुण अपने गुणों से ही निगूढ़ और निष्कल हैं, उन परमेश्वर के 3 रूप हैं, स्थूल, सूक्ष्म और इन दोनों से परे। हे मुने, मुमुक्षु योगियों को नित्य क्रमशः उनके इन स्वरूपों का ध्यान करना चाहिए। सर्वज्ञता आदि 6 शक्तियाँ उनके शरीर के 6 अंग हैं। वे शब्द आदि शक्तियों से स्फुरित हृदय कमल के द्वारा सुशोभित हैं। वाम भाग में मनोन्मणि नामक अपनी शक्ति से वे विभूषित हैं। अब मैं मंत्र आदि 6 प्रकार के अर्थों को प्रकट करने के लिए जो अर्थ उपन्यास की पद्धति है, उसके द्वारा प्रणव के समष्टि और व्यष्टि संबंधी भावार्थ का वर्णन करता हूँ। लेकिन पहले उपदेश का क्रम बताना उचित रहेगा, इसलिए उसी को सुनो। इस मानव लोक में 4 वर्ण प्रसिद्ध हैं। उनमें से जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये 3 वर्ण हैं, उन्हीं का वैदिक आचार से संबंध है। यदि सभी त्रैवर्णिक अपने अपने आश्रम धर्म के पालन में हार्दिक अनुराग के साथ लगे हों, तो उनका ही श्रुतियों और स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म के अनुष्ठान में अधिकार है। श्रुति और स्मृति में प्रतिपादित कर्म का अनुष्ठान करने वाला पुरुष अवश्य ही सिद्धि को प्राप्त करता है, और ये बात वेदोक्त मार्ग को दिखाने वाले परमेश्वर ने स्वयं कही है। ब्रह्मचर्य के पालन से ऋषियों की, यज्ञ कर्मों के अनुष्ठान से देवताओं की और संतान उत्पत्ति से पितरों की तृप्ति होती है, ऐसा श्रुति ने कहा है। इस प्रकार ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण इन तीनों से मुक्त होकर वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर मनुष्य शीत, उष्मा और सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहन करते हुए जितेंद्रिय, तपस्वी और मिताहारी हो जाएं और फिर यम नियम आदि का योग अभ्यास करें, जिससे बुद्धि निश्चल और अत्यंत दृढ़ हो सके। इस प्रकार क्रमशः अभ्यास करने के बाद शुद्ध चित्त हुआ पुरुष संपूर्ण कर्मों का संन्यास कर दे। समस्त कर्मों का संन्यास करने के बाद ज्ञान के समादर में तत्पर रहे। ज्ञान के समादर को ही ज्ञानमयी पूजा कहते हैं। वह पूजा जीव की साक्षात शिव के साथ एकता का बोध कराकर जीवन मुक्ति रूप फल प्रदान करती हैं। यतियों के लिए इस पूजा को सर्वोत्तम और निर्दोष समझना चाहिए। हे मुने, ये साक्षात भगवान शिव का कहा हुआ उत्तम रहस्य है, जो वेदांत के सिद्धांत से निश्चित किया गया है। तुमने मुझसे जो कुछ भी सुना, उसे विद्वान पुरुष तुम्हारा ही मत कहेंगे। इसलिए यदि इस मार्ग से चलकर शिवोहम अस्मि इस रूप में आत्मस्वरूप शिव की भावना करता हुआ शिव रूप हो जाता है। इस प्रकार मुनीश्वर वामदेव को उपदेश देकर दिव्य ज्ञान दाता कार्तिकेय पिता माता के सर्वदेव वंदित चरणार विंदों का चिंतन करते हुए परम आश्चर्यमय कैलाश शिखर को जाने के लिए निकल पड़े। श्रेष्ठ शिष्यों के साथ वामदेव भी मयूर वाहन कार्तिकेय को प्रणाम करके शीघ्र ही परम अद्भुत कैलाश शिखर पर जा पहुंचे। महादेव जी के निकट जाकर उन्होंने उमा सहित महेश्वर के माया नाशक मोक्षदायक चरणों का दर्शन किया। फिर भक्तिभाव से अपना सारा अंग भगवान शिव को समर्पित करके शरीर की सुधि भुलाकर उनके निकट दंड की भांति पड़ गए और बार बार उठकर उन्हें नमस्कार करने लगे। उसके बाद देवी पार्वती और महादेव जी के चरणार विंदों को अपने मस्तक पर रखकर उनका पूर्ण अनुग्रह प्राप्त करके वे वहीं सुखपूर्वक रहने लगे। हे ऋषिगण, आप सब ऋषि भी इसी प्रकार प्रणव के अर्थभूत महेश्वर का और वेदों के गोपनीय रहस्य, वेद सर्वस्व और मोक्षदायक तारक मंत्र ओमकार का ज्ञान प्राप्त करके यहीं सुख से रहो और विश्वनाथ जी के चरणों में सायुज्य रूपा अनुपम और उत्तम मुक्ति का चिंतन करते रहो। अब मैं गुरुदेव की सेवा के लिए बद्रिकाश्रम तीर्थ जाऊंगा। तुम्हें फिर मेरे साथ संभाषण का और सत्संग का अवसर अवश्य प्राप्त होगा। और इसके साथ ही शिव महापुराण अंतर्गत कैलाश संहिता का आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। तो ये थी आज की हमारी शिव महापुराण कथा। अगर इस संपूर्ण मास के दौरान शिव महापुराण कथा का प्रतिदिन श्रवण करके आपने अपनी भगवान शिव की भक्ति में वृद्धि का अनुभव किया है, तो इस कार्य को आगे बढ़ाते रहने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक योगदान भी भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिए गए योगदान और सहायता से इस वैदिक प्रमाणभूत ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहायता मिलेगी और इसका श्रेय आपको भी जाएगा। इसी के साथ आज की हमारी शिव महापुराण कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर से मिलेंगे प्रातः काल में शिव महापुराण कथा की अगली कड़ी के साथ।
भगवान शिव की तरह हमेशा शांत, धीर और गंभीर रहना चाहते हैं, लेकिन मन बार बार परेशान करता रहता है। ओवर थिंकिंग से थक चुके हैं और इमोशंस तो इतना ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है कि पूछो मत। मेडिटेशन डेली शुरू करते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है। गुस्सा तो इतना आ जाता है कि बस पूछो मत। अगर इन सभी प्रॉब्लम से आप भी गुजर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशली डिज़ाइन क्यूरेटेड कोर्स जिसका नाम है द शिवा कोड, जिसके अंदर हम भगवान शिव को तत्वतः जानने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा भगवान शिव के जीवन से हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली क्या सीख सकते हैं वो भी हम जानेंगे। मेडिटेशन को सरल कैसे बनाया जा सकता है, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और भगवान शिव के पास टाइम से हमें क्या शिक्षाएं मिल रही हैं। और उसके अलावा 5 माइक्रो हैबिट्स जो आप अपने जीवन में भगवान शिव के जीवन से उतार सकते हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर है तो जल्दी से जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है।